Hello students, we were reading history chapter 3. चैप्टर 3 में अभी तक हम लोग रीड कर चुके थे इन द अर्लियर सिटीज़ के अंदर स्टोरी ऑफ हड़प्पास और किस तरीके से वहाँ का कंस्ट्रक्शंस होता था, हाउसेस, ड्रेनेज और स्ट्रीट्स किस तरीके की होती थी, ये हम लोग रीड कर चुके थे। आज हम रीड करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। हड़प्पन टाइम के अंदर रॉ मटेरियल्स के किस तरीके से होता था इसके बारे में रीडिंग कर रहेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 29, चैप्टर 3। यस, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर जो फाउंडली नेचुरली मिलते थे और या उनको प्रोड्यूस किया करते थे फार्मर्स और हर्डर्स। दीज आर देन उसके बाद इनको प्रोसेस्ड करके प्रोड्यूस किया जाता था फिनिश्ड गुड, किसी गुड के अंदर उनको चेंज कर लिया जाता था प्रोसेस करके। एग्जांपल के लिए कॉटन है, जैसे कॉटन को प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स एज अ रॉ मटेरियल हो गया, अब उसको प्रोसेस करके हम बना लेते हैं क्लॉथ, तो ये हमारा हो गया फिनिश्ड गुड। नाउ वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली। हड़प्पन उस टाइम पे क्या किया रॉ मटेरियल यूज़ करते थे? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर कहाँ से मिलता था? फ्रॉम, आजकल कहाँ है, प्रेजेंट डे राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन द वेस्ट एशिया, एंड टिन विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे, कहाँ पर है, अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड could have come all the way from present day Karnataka, and precious stones present day in Gujarat, Iran and Afghanistan. Now next one is food for people in the cities. While many people lived in cities, others living in the countryside grew crops and reared animals, and these farmers and herders supply food to craftsmen, scribes and rulers in the cities. Now we know from remains plant that हड़प्पन ग्रू, कौन कौन से प्लांट्स हड़प्पन ग्रू करते थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस एंड मस्टर्ड। और एक नया टूल वो उन्होंने उस टाइम पर बनाया था, दैट इज़ अ प्लग, वॉज यूज टू डिग द अर्थ, अर्थ को खोदने के लिए, जिससे कि वो सॉइल थी उसको टर्निंग लूज करने के काम में लेते थे, एंड फॉर प्लांटिंग द सीड्स। वाइल्ड रियल प्लग्स, जब रियल प्लग्स बाद में बने, विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ, ये वुड्स के बने होते थे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव नहीं किए। उस टाइम का एक टॉय मॉडल मिला हमें, जिससे हमें पता चला कि उस टाइम पर किस टाइप के प्लग यूज़ किए जाते थे। एज दिस रीज़न डज नॉट रिसीव, उस टाइम पर उस एरिया के अंदर ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, तो वो क्या यूज़ करते थे? इरिगेशन मेथड यूज़ करते थे। दिस मीन्स that water was stored and supplied to the field when plants were growing, means जब रेन नहीं होती थी तो जो वाटर उन्होंने स्टोर करके रखा होता था, उस वाटर को क्रॉप्स ग्रो करने के काम में लिया जाता था एज अ इरिगेशन। नाउ द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बेफलोज, वाटर and plasters were available around settlements. However, in the dry summer months, large herd of the animals were probably taken the greater distance in search of grass and water. Grass and water means कि जब जो बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया हो जाता था, वहाँ पर वाटर अवेलेबल, ग्रास नहीं होती थी, तो वो अपने एनिमल्स को बहुत दूर लेकर जाते थे जहाँ पर ये चीज़ें उनको इजीली अवेलेबल हो जाती थी। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन इन गुजरात। दिस सिटी ऑफ द धोलावीरा was located in the Khadir belt in Rann of the Kutch, where there was fresh water and fertile soil. वहाँ की soil जो थी बहुत fertile थी, and unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts के अंदर divided थी, and Dholavira was divided into 3 parts, जो उनका each part was surrounded in the with massive stone walls with entrance through gateways. Now there was also a large open area, उनके बीच में एक large area बनाया गया था in the settlements, जहाँ पर उनकी public ceremonies होती थी। Other fields जो थी include large letters of the Harappan script that were carved on the white stone and perhaps laid into wood. उनकी जो बाकी की स्क्रिप्ट्स वगैरह थी, बड़े बड़े लेटर्स थे,
वो वाइट स्टोन्स के ऊपर लिखे हुए हमें मिले और वुड के ऊपर उनकी ब्यूटीफुल कार्विंग दिखाई दी। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज ए जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बिन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी उनकी इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स और राइटिंग हमें मिली। द सिटी ऑफ द लोथाल स्टूड बिसाइड्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज द गल्फ ऑफ द कामभात। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेमी प्रेशियस स्टोन्स ईजीली अवेलेबल थे। और दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर मेकिंग आउट ऑफ स्टोन्स, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स वर्क बनाए जाते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। सिटी के अंदर एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पर ये सीलिंग का और सब वर्क का स्टोर हाउस बनाया गया था। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप। वहाँ वर्कशॉप भी मिली हमें जहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, पीसी दो स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स मिले हैं और टूल्स मिले हैं हमें, ये फाउंड किए हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वहाँ पर ये वर्क किया जाता था। नेक्स्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज। हमने वहाँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आए। पीपल जो थे स्टॉप लिविंग इन मैनी द सिटीज़, लोगों ने उस मैनी सिटीज़ के अंदर रहना बंद कर दिया था। राइटिंग, सील, वेट्स वर नो लॉन्गर, ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं हुई। और रॉ मटेरियल जो था ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से आता था, इसलिए ये इसकी कमी पड़ी। और मोहनजोदाड़ो के टाइम पर वी फाइंड द गार्बेज दिखाई दिया हमें ऑन द स्ट्रीट एंड द ड्रेनेज सिस्टम जो था सारा टूटा हुआ था। न्यू और लेस इम्प्रेसिव, इतने हाउसेस जो बने हुए थे वो इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। इवन ओवर द स्ट्रीट्स के ऊपर भी इतना हमें इम्प्रेसिव वर्क नहीं दिखाई दिया। वाई डिड ऑल दिस, ये कैसे हुआ? वी आर नॉट श्योर, इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट कुछ स्कॉलर्स जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो हिस्ट्री के फाइंड आउट करते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि दैट द रिवर ड्राइड अप, रिवर जो होगी वो सूख गई होगी। और अदर्स कुछ सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रिक्स वगैरह बेक करने के लिए भी हमें फ्यूल चाहिए, और स्मेल्टिंग कॉपर वगैरह जो है उनको मेल्टिंग के लिए भी हमें ये सब चीज़ें चाहिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स, ग्रेज कराने के लिए कैटल्स को दूर लेके जाना पड़ता था। गोट में हैव बीन डिस्ट्रॉय द ग्रीन ओवर, इस तरीके से जो ग्रीनरी एरिया था धीरे धीरे ख़त्म हो गया होगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, और हो सकता है कई किसी जगह पर फ्लड्स आ गए हों। बट नन ऑफ दिस रीज़न, लेकिन किसी भी रीज़न के बारे में किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। जो साइट्स थी सिंध एंड वेस्ट पंजाब की, जो प्रेजेंटली कहाँ है, वह पाकिस्तान में, वर अबंडेंट वाइल मैनी पीपल मूव इन न्यूअर, इसलिए लोग जो है नई जगह पर चले गए होंगे। स्मॉल सेटलमेंट्स हो गई होंगी ईस्ट एंड साउथ में, और न्यू सिटीज़ जो है वो एमर्ज हो गई 1400 ईयर्स लेटर। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ थोड़ा सा हम एल्सवेयर के अंदर देख लेते हैं। फाइंड इजिप्ट। अपने एटलस के अंदर अगर हम इजिप्ट को देखें, मोस्ट ऑफ द इजिप्ट जो है वो ड्राई एरिया है, डेजर्ट है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल के आसपास की जगह छोड़कर वहाँ डेजर्ट एरिया है। 5000 ईयर्स एगो किंग्स जो थे वहाँ रूल करते थे। द किंग्स सेंट आर्मीज भेजा करते थे लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, और गोल्ड, सिल्वर, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन्स वहाँ से लेकर आते थे। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स, बड़े बड़े टॉम्स बनवाए थे जिनको पिरामिड्स बोला करते थे। व्हेन दे डाइड, जब उनकी डेथ हुई, द बॉडीज ऑफ द किंग्स वर, उनकी बॉडीज़ को उसके अंदर, उन टॉम्स के अंदर प्रिजर्व करके और ब्यूरिड करके रखा गया इन पिरामिड्स में। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज़, इन बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, मम्मीज़ बोला करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्यूरिड, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर ब्यूरिड करके रखा गया। दीज इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक्स, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, एनिमल्स, और कई बार इसके अंदर सर्विंग जो मेन्स होते थे, वीमेन को भी ब्यूरिड करके रखा गया विद रूलर्स। दीज आर अमंगेस्ट द मोस्ट एलेबोरेट ब्यूरियल नॉन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा
सबसे ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है इसको इन पिरामिड्स के अंदर। तो दिस मच इज़ योर टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। एन्जॉय योर डे, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।